उसने आपको अपनी बहन दी है, आप ऐसा है कि आप वहां अपनी बहन की शादी कर दो, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। रुकम ने जवाब दिया, बूढ़े बाप कैसी बातें कर रहे हो, बुढ़ापे पे तो भाई अकल की घोड़ी बहु बूढ़ी पड़ गई। उसने अपनी बहन की मेरे साथ शादी कर दी, हम भी कर देंगे, वो भी एक राजा है। बोले नहीं, ये गलत है, शादी भगवान कृष्ण के साथ में होगी। बोले नहीं, अगर कन्हैया के संग में शादी हुई ना तो तलवारें चल जाएंगी, याद रखना। वो ग्वाल गमार अहीर, शादी नहीं करूंगा मैं। ब्रज की जितनी गोपियां हैं वह जसोदा के लाला के पीछे ही पड़ी रहती। ब्रज की जितनी गोपियां वह जसोदा के लाला के पीछे ही पीछे रहती हैं। तासे ऐसे ग्वाल गमारे के संग में न करूंगो। अरे पिताजी, हमारी बात मान ले वो। और महाराज रुकम है, वो अपने साले के लिए पत्र लिखने लगा। जब बाप पे बुढ़ापा आ जाता है तो बेटे भी नहीं मानते। रुकम ने एक भी बात तो नहीं मानी। पत्र लिखा है दादा, चंदेसी केरे तपधारी। महाराज ध्यान रखें, पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा दादा कि यहाँ पे मथुरा का कृष्ण आएगा, इसलिए आप थोड़ा होशियारी से आए। वो बड़ो छलिया है, नाई पंडित के हाथ में भिजवा दियो। बोले ले जाइए। महाराज
दादा मैं एक बात बताऊं, प्रभु को अगर भोले मन से जाओ ना, भगवान के सामने ज्यादा होशियारी नहीं चलती है। पता भागवत में भी कई कई ऐसे लोग होते, हम बोल दे भैया ने ताली बजाओ तो वे ताली, ऐसे बजाते हैं। और सुनो, और घर में नाती आ जावे मैया, पीछे भैया सभी लोग बैठे हैं, सबसे ही कह रहे, घर में नाती आ जाए तो तुम सब बासन फोड़ डालते हो हैं। किसी से कहो कि भगवान के दरबार में नाच ले, वो तो ना सुनती हो, कोई नहीं सुनता। और लला घर में या लला की शादी हो बे तो सब नाचते हैं, और भगवान के दरबार में कोई नहीं नाचता। तालियों की बजा दो, कोई पैसा वाला इंसान हो ना तो बड़ा एटीट्यूड में बैठता है, वो ऐसे करता है। उन्हें तब शर्म नहीं आती है जब पोती पोता को खिलाते हो ताली कस कस के बजा के, तब शर्म नहीं आती है उन्हें। भगवान के दरबार में उन्हें शर्म आती है, नहीं आना चाहिए। भगवान के दरबार में तो ऐसे बैठना चाहिए कि मैं बहुत भोला हूं, मैं कुछ जानता ही नहीं हूं। भगवान से चालाकी किसी की नहीं चलती है। दादा मैं एक बात बताऊं कि एक भोला व्यक्ति था, भोला, और वो भोजन बहुत खाता था, खाना बहुत खाता था, भोला था। तो घर वालों ने उसकी शादी कर दी जबरदस्ती। घर में पत्नी आई, भाई कमाओगे नहीं तो पत्नी तो बोलेगी कि बाहर जाइए कमा के लाइए, घर में बच्चे भी हैं, भाई घर परिवार का खर्च कैसे चलेगा। तो देवी जी ने कहा कि आप रोटी से मतलब रखते हो, इतना भोला था। पत्नी ने कहा जाइए बाहर से कमा के लाइए, बोले कमाना होता क्या है, वो यही नहीं जानता। बोले जाइए, परिवार कैसे चलेगा, बोले परिवार चलाना क्या होता, इतना भोला। तो उसकी पत्नी ने देखा रोटियां बहुत खाते हैं, आधा भोजन कर दिया। बोले भोजन थोड़ा मिलेगा तो बुद्धि ठीक रहेगी, लगता है खा खा के मोटी बुद्धि के हो गए, भोजन थोड़ा देंगे। पत्नी ने भोजन कम कर दिया, जहां वो 8-8, 10-10 रोटी खाता था, पत्नी वहां 4 रोटी देने लगी। बिल्कुल भोजन उसका पेट ही नहीं भरता। एक बार गांव में अयोध्या के संत आ गए, भ्रमण करने के लिए संत जी निकल पड़े। तो अब संत जी रहे बड़े हट्टे कट्टे, बड़े हट्टे कट्टे संत रहे। तो उस भोला ने जवाब दिया कि ये बड़े हट्टे कट्टे हैं, भोजन बहुत खाते होंगे। उसे तो सिर्फ खाने से ही मतलब रहता था। पास में गए, बोले बाबा जी आप भोजन बहुत अच्छा करते होंगे। बोले हाँ बढ़िया भोजन करते, खीर पुआ पूड़ी बढ़िया भोजन करते। तो बोले हमें भी साथ रख लो। महात्मा जी बोले बेटा तू मेरे साथ चल के क्या करेगा। बोले खाऊंगा, भोजन खाऊंगा। संत समझ गए हैं, संतों ने नाम रख दिया भोला, इतना भोला ही था। बोले खाएगा तो चल। संतों के साथ चला गया, संतों की सेवा करता, चरण दबाता। और संतों ने कहा देख खूब खा, लेकिन मुख से बोलना सीताराम सीताराम सीताराम। बोले ठीक है, सिर्फ हमें भोजन देते रहना, उसे सिर्फ खाने से मतलब है। तो संत जी भ्रमण करते करते घूमते घूमते 1 महीना हो गया, संतों के संग में रहा, बहुत खाया पिया, प्रेम से रह रहा है। और संत जी जहाँ के थे वहां अपने स्थान पे अयोध्या में पहुंच गए, मंदिर में।
अब वहां वो सीताराम सीताराम करता, पेट भर के भोजन खाता। एक दिन दादा ऐसा हुआ कि एकादशी पड़ गई। जब तक भोजन नहीं बनता था तब तक पता है ना, रसोई के पास में खड़ा रहता था, सुगंध लेता था। आज कुठार जी से कहता था ना, आज क्या बन रहा है। जो महात्मा जी खाना पकाते थे ना, उनसे बोलता आज क्या बन रहा है। वहीं रसोई के पास में ही खड़ा रहता था। जब भोजन खा लेता था तब हटता था वहां से। तो एक दिन मंदिर में एकादशी के संत, एकादशी के दिन जो संत हैं वो भोजन नहीं करते। हर एक मंदिर का नियम है देवियों कि एकादशी के दिन कोई संत भोजन नहीं करता, शाम को मीठे भोजन खाते। तो कुठार जी से पूछा, आज प्रभु भोजन नहीं बन रहा, 12-1 का टाइम हो गया। उस भोला ने बोले आज भोजन नहीं बनता, आज एकादशी है। दौड़ करके महंत जी के पास पहुंचा, बोले प्रभु, संत जी, बाबा जी, आज भोजन नहीं बनेगा। बोल बेटा आज एकादशी है। बोले एकादशी आई है, ये कब जाएगी। एकादशी नाम की कोई बहन आई है, ये कब जाएगी। संत जी ने कहा ये तो बिल्कुल ही भोला है। बोले लाला, मंदिर में एकादशी होती है, 1 महीने में 2 बार मनाई जाती है, 15 दिन में 1 बार ये त्योहार होता है। बोले बाबा जी मैं तो मर जाऊंगा, ये दिन कैसे कटेगा। संत जी ने कहा ये मानेगा नहीं, बात में से बात निकालेगा। संत जी ने कहा जाइए 2 किलो आटा ले लो, भोजन का सारा सामान लेकर के सरजू जी पे जाकर के वहीं बना के खा लेना, और सुनो भगवान का भोग लगा के खाना। बोले ठीक है। पोटरी में बांध दियो आटा सब्जी। अब सरयू के घाट पे उसने गोल गोल टिक्कर बनाई और जवाब दिया अब बहुत टाइम हो गया, भगवान को भी आना पड़ेगा, पता नहीं कितनी रोटियां खाएं। अब उसने भोजन बना के रख लिया मैया, और जवाब दिया है प्रभु को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। बोलो राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसने जवाब दिया राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आवाज लगाने लगा, 1 घंटा हो गया, बहुत प्रेम से बुलाता। बोले मैं मर जाऊंगा, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से आ जाओ, भोजन पालो। अब पुजारी जी ने कहा है कि जब तक भगवान का भोग न लगे, भगवान भोजन न खाएं, तब तक खाना नहीं है। वो यही नहीं जानता कि भोग होता क्या है, वो तो आवाज लगाता है। अब उसे दादा जैसे भूख लगी मैया, वो तो रोने लगा, सरजू घाट बैठ के रोने लगा। बोले आ जाओ ना, हमें भूख लगी, मैं मर जाऊंगा। राम जी बोले, रूप देखो है ना, भोलेपन पे प्रसन्न हो गए। राम जी आए हैं तो संगे सीता को लाए।
अब वो ये कहता मैंने आपको बुलाया था, ये कौन है संग में? मैंने तो आपको बुलाया था, इतनी तो रोटियां भी नहीं बनाई। राम जी ने कहा ये हमारी पत्नी है। बोले अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अब विचार कर लो, रोटियां तो चार ही हैं, पता नहीं ये कितनी कितनी खाएं। अगर 2-2 रोटियां खा ली तो मैं तो भूखा रह जाऊंगा। महाराज एक रोटी भगवान के पास रख दी, एक मैया सीता के पास। प्रभु खाने लगे हैं, बड़ा स्वाद है। मैया सीता भी खाने लगी। अब प्रभु राम ने जवाब दियो कि आधी रोटी हमें दे दो। बोले अब तो 1.5 बची, और कहीं इन्हें मांग ली तो 1 ही बची है, भूखा रह जाऊंगा। तब तक मैया सीता ने जवाब दियो कि आधी रोटी हमें दे दे, रोटी में स्वाद बड़ा है। आधी दे दी। अब देखने लगा 1 बची, कहूँ आधी आधी न मांगे लेवे, न मैं भूखा रह जाऊं। कहीं आधी आधी न मांग ले। महाराज 1.5 रोटी राम ने और सीता ने खाई और जवाब दियो सुनो हमारे पास कोई बर्तन ना है, जाओ सरजू जी में पानी पियो जाए और चले जाओ। सरजू जी पे पानी पियो जाए। देखिए भक्त भगवान को कैसे नचा रहा है। भगवान ने सरजू जी पे पानी पियो और मैया सीता ने चले गए। दादा वो भी चला गया, जाकर के पुजारी जी से कहा पुजारी जी अब की बार एकादशी नाम की कोई बहन आए ना तो हमें राशन बढ़ा के देना। आपके भगवान सारा खा जाते हैं भोजन, हमें कुछ भी नहीं मिलता, 1 रोटी मिली। अब पुजारी जी ने ध्यान नहीं दिया बातों पे, बोले ठीक है। बोले किसी को खिलाया होगा इसने। महाराज 15 दिन बाद दादा फिर एकादशी पड़ गई। अब जवाब दियो आज फिर एकादशी आई गई। संत जी ने कहा ऐसा है, इसे बढ़ा के अब की बार राशन दे देना। राशन दे दिया। जाकर के सरयू घाट पे दादा फिर पहुंच गया मैया, फिर भोजन बनाया। भोजन बना के फिर आवाज लगाई कि सीता को संग में लेके आना और किसी को मत लाना। और क्या बोला? राजा राम आइए सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाई जाइए। महाराज राजा राम आइए सीता संग लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो अब की बार महाराज राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, जब 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को बुलाया 4। अब उसने जैसे ही देखा अरे जी तो 4 भगवान आइए, उसका पसीना छूट गया। बोले आज लगता फिर भूखा ही रह जाऊंगा, आज फिर भोजन नहीं मिलेगा। जवाब दिया प्रभु हमने तो आपको और तुम्हारी पत्नी को बुलाया था। जे कौन है? बोले जे हमारा भाई है छोटा लक्ष्मण, ये हमारा भक्त है हनुमान जी। बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। बैठाई लियो। रोटियां बनाई, रोटियां बनाई के महाराज रोटियां खिलाई। उसके पास फिर 1 रोटी रह गई। उसने कहा फिर मर गया मैं तो।
एक भगवान को बुलाओ तो 2 आते, 2 भगवान को बुलाओ तो 4 आते। अब की बार एकादशी आएगी ना तो बहुत राशन लाऊंगा, चारों भगवान को बुलाऊंगा। वापस गया मंदिर में, फिर एकादशी पड़ी। अब की बार उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ऐसा करना, अब की बार 20 किलो राशन से कम मत देना, तुम्हारे भगवान बहुत खाते हैं, मुझे तो एक ही रोटी मिलती है। पुजारी जी ने कहा, पहले गया था 2 किलो ले गया था, फिर गया फिर 6 किलो ले गया, अब की बार 20 किलो मांगने लगा। हम भी तो देखे ये रोटियां किसे खिलाता है। पुजारी जी ने कही सही है, दे दो इसको। 20 किलो राशन ले गया, सरयू जी के घाट पे जाए के चुपचाप बैठ गऊ और पहले ही बुलाए दो, खाना नहीं बनाया, पहले ही निमंत्रण कर दिया, जवाब दिया है कि राजा राम आइए, सीता संग लाइए, लक्ष्मण संग लाइए, हनुमान जी संग लाइए, सबको निमंत्रण कर दिया। सबको निमंत्रण कर दिया, दादा उसने भोजन नहीं बनाया, चुपचाप बैठ गया। अब राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न हनुमान जी जितनी बंदर सेना थी सब आइए, जितनी बंदर सेना थी प्रभु राम की सब ले आए, बड़ी भीड़ है। अब वो बैठा, अब बोला क्या कहता है, अच्छा मैंने इसीलिए भोजन नहीं बनाया, मैं जानता था कि तुम भीड़ लेके आओगे। अब सुनो, मैया सीता से जवाब दियो, मैया आज तुम भोजन बनाओ, और राम से कही तुम पानी भर के लाओ सरजू जी से, बैठ के ऑर्डर चलाए रहो। भरत से कही जाओ लकड़ियां तोड़ के लाओ, हनुमान जी से कही सुनो तुम भी जाओ लकड़ियां तोड़ के लाओ। अब दादा मैया सीता तो बैठ गई, कोई लकड़ी तोड़ रहो, कोई पानी भर रहो, कोई कछु कर रहो, कोई कछु कर रहो। देखिए भक्त में क्या ताकत होती है, भक्त में कितनी ताकत होती है। आज वो जगत जननी अपने हाथों से रोटी बनाने लगी है, हनुमान जी पानी ला रहे हैं, कोई लकड़ी ला रहा है। अरे स्वर्ग में देवताओं ने देखा कि जगत जननी आज भोजन बनाए रही है, तो हम भी जाएंगे भोजन करने के लिए। अब वो हंसरा बोला, कह रहा हाँ आज पता चला खाना कैसे बनता है, मैं कितनी मेहनत से भोजन बनाता था और तुम सब खा पी के भाग गए। मैं सामान ढो कर खिलाता था, फिर भोजन बनाता था और सीधा खाने के लिए आ जाते थे।